उसी तरह आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट पार्ट है ये भी। 13.3 से वेरी इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आते हैं आपका जो हम लोग अभी 13.3 का 1 नंबर पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13.3 का क्रैश कोर्स कर रहे हैं आप, इसका मतलब नोट पॉइंट सब पढ़ाया जाएगा, ओनली नोट पॉइंट जो जरूरत है हर हालत में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम लोग अभी पढ़ेंगे क्वेश्चन को, लिखा हुआ है देख सकते हैं। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई निकालना है। तो बेलन की ऊंचाई यानी एच का मान हम लोग को निकालने बोला है, ठीक है। तो एच का मान हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, धातु का एक गोला बनाएंगे। ये एक गोला हो गया धातु का, इस तरह से हम लोग गोला बना देंगे। अच्छी तरह से समझिए बातों को। और उसका त्रिज्या कितना बताया, 4.2। यहां से यहाँ त्रिज्या है जो कितना हम लोग का 4.2 बताया, ठीक है। आर का मान 4.2। अब हम लोग के पास उसको पिघला करके एक बेलन बनाया गया है। अब देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या बनाया गया है, बेलन। इसके बदले उसको बनाया गया है, तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, एक बेलन बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरह हम लोग बेलन बना देते हैं। अब उसके बाद हम लोग को बेलन की ऊंचाई निकालना है। तो बेलन की ऊंचाई हम लोग को खाली है, तो इसकी भी त्रिज्या हम लोग को बताया है कितना, 6। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक गोला है, एक गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4.2। उसके बाद बेलन बनाया गया है पिघलाकर, जिसकी त्रिज्या कितना हो जाए, 6 सेंटीमीटर हो जाता है। तो बेलन के रूप में पिघला करके ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ आयतन हम लोग को निकालने नहीं बोला है किसी चीज का, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आयतन इस दोनों का लगाना पड़ेगा। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि आयतन ही लगाना है, हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि एक चीज के बदले दूसरा चीज जब भी बनाया जाएगा तो समझ लीजिएगा आयतन ही लगेगा। कोई भी चीज एक चीज के बदले दूसरा चीज बनाएगा तो आयतन लगेगा, याद रखिएगा। क्योंकि गोला को पिघला करके बेलन बनाया गया है, तो इसके बदले वो बनाया गया है, इसलिए इसको इसके बराबर उसको देंगे और बीच में बराबर का चिन्ह होगा और इसमें क्या लग जाएगा, आयतन सब लग जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का हम लोग को क्या लगाना है, आयतन लगाना है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई भी मैथ हो, एक के बदले दूसरा चीज बनेगा, आपको आयतन लगाना है। तो अब हम लोग क्या लगाएंगे, गोले का आयतन, उसके बाद बराबर देंगे, उसके बाद किसका आयतन, बेलन का आयतन। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ प्रश्न संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट सब मैथ है, एनर्जी के साथ पढ़िए। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग को गोले की त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे गोले की त्रिज्या आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तैयार हो जाइए, इसको देखिए। गोले की त्रिज्या लिख चुके हैं। उसी तरह आप देख सकते हैं किसका, बेलन की त्रिज्या हम लोग को लिखना है। बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या। ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। गोले की त्रिज्या, अब हम लोग इसको अलग मान सकते हैं, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं। बराबर इसका कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। कुछ अलग होने के लिए हम लोग इसको कैपिटल मान लेते हैं, दोनों का आर एक जैसा हो जाएगा, इसलिए इसको स्मॉल आर मान लिए, इसको कैपिटल आर मान लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हम लोग को निकालने क्या बोला, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई खाली है, तो दोनों का आयतन लगाएंगे। इसलिए पहले गोला है तो गोला लिखेंगे, गोले का आयतन। गोले को पिघला करके बेलन बनाया गया है, तो बेलन का आयतन लिखेंगे, बेलन का आयतन, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, अच्छी तरह से आप समझ पाइएगा। बेलन गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप लोगों को पहले, हम इस वीडियो से पहले फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं। उसी तरह बेलन का आयतन देना है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब हम लोग के पास संख्या कटेगा तो देख सकते हैं कि काट देंगे, पाई और पाई कट रहा है, काट दिए। और वैसे भी आर हम लोग इसका क्या माने हैं, कैपिटल आर, तो इसको कैपिटल आर लिख दीजिए। 4/3 का 4/3। उसके बाद आर का मान, इसका मान कितना दिया हुआ है गोले का, तो 4.2 गुना फिर 3 बार है, क्यूब का मतलब 3 बार होता है, 4.2, ठीक है, बराबर। और उसके बाद बेलन का त्रिज्या कितना हम लोग के पास, 6। कितना बार लिखेंगे, 2 बार। क्यों 2 बार लिखेंगे, आर पर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, आर पर क्यूब था इसलिए कितना बार लिखे, 3 बार लिखे। ध्यान रखिएगा, गुना एच का मान हम लोग को पता नहीं, एच का मान निकालना है। इस तरह से संख्या लिखा जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते रहिए। 3 का पारा में आप देख सकते हैं कि 3 का पारा में 42 कटेगा। तो इससे पहले आप इस पॉइंट को उड़ा दीजिए। पॉइंट उड़ाने के बाद क्या हो जाएगा, 10। इस पॉइंट को जानते हैं, पॉइंट उड़ाने के बाद 10, फिर पॉइंट उड़ाने के बाद क्या हो जाएगा, 10।
अब ये सभी संख्या 42 हो चुका। अब देख सकते हैं कि हम लोग किसका पारा निकाल सकते हैं, यहाँ 6 का पारा में 42 कटेगा, तो 6 का पारा में 42 को काटेंगे, 6 साते 42, 6 साते भी 42, तो इसको हम लोग काटेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, 6 का पारा में 6 साते 42 कट चुका, फिर 6 साते 42। अब देख सकते हैं कि नीचे से कोई संख्या कटेगा तो काटेंगे, यहाँ भी कटेगा, देख सकते हैं 3 का पारा पड़े अगर, तो हम लोग 3 का पारा में 3 काट सकते हैं, 4 में से 3 एकम 3, एक बचा 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो इसे भी 14 तिया 42 होता है। तो इस तरह से हम लोग काट सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए फिर से, 6 साते 42, 6 साते 42 काट दिए, उसी तरह 3 का पारा में काटे, 14 तिया 42 कटता है, काट दिए। अब हम लोग के पास संख्या बचा 4 गुना 14 गुना 7 गुना 7 बचा, बटे ये सभी संख्या बचा, तीनों को गुना करने पर 1000 बन जाएगा, बराबर यच का मान बचा। तो हम सबको क्या करेंगे, एक एक करके गुना करते हैं। ठीक है, तो सभी संख्या को हम लोग गुना करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 14 है, गुना यहाँ फिर 7 है, यहाँ फिर 7 है। ठीक है, और बटे हम लोग के पास 10,100 100 1000 होता है, इसको हम लोग रख दिए, बाद में काटेंगे जो सुविधा होगा हम लोग को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके गुना करेंगे। 14 को 4 से गुना करेंगे, साइड में हम लोग कर लेते हैं, 14 को 4 से गुना, 4 चुके 16, 4 निगम 4 और 1 5 हो जाएगा 56, 14 चुके 56, गुना कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बता रहे गुना करने का तरीका। इसके बाद इससे गुना करना है आपको 7 से, 7 6 के 42, 7 5 6 35 और 4 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 39। उसके बाद फिर 7 से गुना करेंगे, 7 से गुना करने पर 7 दूना 14, 9 छके 9 7 63, 63 और 1 64 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 4, 7 के 21, हाथ में बचेगा 6, 7 के 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27। ये हम लोग के पास हो जाएगा गुना करके। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ हल कर लेते हैं, इसको साइड में इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सबको गुना करने पर हम लोग के पास 2744 आया, 2744 लिख लेंगे हम लोग, यानी h बराबर 2744 बटे में हम लोग के पास कितना है 1000 है, 1000 लिख दिए। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, h इस बार था हम लोग सीधा कर दिए, h को पहले कर दिए क्योंकि h का मान निकालना है हम लोग को। इन सभी संख्याओं को गुना करने पर 2744 निकला, बटे 1000 है, 2744 बटे 1000। जितनी संख्या उतने पॉइंट छोड़ के हम लोग दे देंगे, तो देख सकते हैं 1 2 3 संख्या है, 3 जीरो है, 3 संख्या छोड़ करके पॉइंट दे देंगे यहाँ, तो हम लोग का पॉइंट हो जाएगा। तो ये नीचे वाली संख्या सभी खत्म हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग 2.7, 2.7 इसका क्या हो जाएगा ऊंचाई सेंटीमीटर, हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन हो चुका हम लोग का, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा क्रैश कोर्स में, आप इसका लाभ ले सकते हैं। बिहार बोर्ड में हर हालत में सब क्वेश्चन आना ही आना है, अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ। ठीक है, पढ़ने में कमी मत कीजिए क्योंकि अब टाइम नहीं है। अभी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़े गोले की त्रिज्या हम लोग को क्या करने बोला है, निकालने बोला है। तो आप सपोज लीजिए 3 छोटा छोटा अगर गोला ले, 3 छोटा गोला, तो माना कि ये एक पहला गोला, उसके बाद दूसरा गोला, फिर इसी तरह तीसरा गोला। 3 गोले को अगर पिघलाया जाए, तीनों को प्लस करेंगे, तीनों के बदले एक बड़ा गोला बनेगा। जब बड़ा गोला बनेगा तो अब बता कि इसका त्रिज्या कितना होगा। पहला का त्रिज्या हम लोग को बताया 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग 6 सेंटीमीटर देखेंगे, यानी त्रिज्या का मान हम लोग का कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। दूसरा का त्रिज्या कितना हो जाएगा हम लोग के पास बताया 8, तो हम लोग कितना लिखेंगे 8। तीसरा कितना बोला है 10, तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तीनों गोला को पिघलाएंगे, उसके बदले एक बड़ा गोला बनेगा, तो इसकी त्रिज्या कितना होगा, इसकी त्रिज्या हम लोग को पता नहीं, तो इसका त्रिज्या हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आर मान लेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो इसको हम लोग R1 R2 और R3 मान सकते हैं। देख सकते हैं कि तीनों को पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद ये निकलेगा, इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। ठीक है, आप लोग को अभी जस्ट समझाएं कि जब एक चीज को पिघला करके दूसरा चीज बनेगा, तो उसमें हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे, आयतन लगाएंगे। और आयतन क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है, आपको पहचानना है। ठीक है, तो आयतन हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, उसके बाद यहाँ हल किया जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम लोग के पास गोले की त्रिज्या, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ सबसे पहले गोले की त्रिज्या।
गोले की त्रिज्या सब लिखा जाएगा। गोले की त्रिज्याएं लिख दी है। R1 बराबर कितना दिया हुआ हम लोग के पास 6 सेंटीमीटर पहला गोला R1, उसी तरह R2 दूसरा गोला हम लोग मान लेंगे कितना दिया हुआ है हम लोग के पास 8 दिया हुआ है। R3 मान लेंगे 1 2 3 क्यों माना गया है, क्या है क्योंकि त्रिज्या 3 बार है इसलिए 1 2 3 माना गया है। अब कंफ्यूजन नहीं होना आपको, 10 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद इस तीनों को पिघला करके एक बड़ा बनाया जाएगा, इसका हम लोग को मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग अलग माने हैं, कैपिटल रखे हैं, उसका मान पता नहीं, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे तीनों गोले का आयतन बराबर बड़ा गोले का आयतन। तो हम लोग लिखेंगे यहां तीनों गोले का आयतन, तीनों गोले का आयतन बराबर बड़ा गोले का आयतन, बड़ा गोले का आयतन। हम लोग को आयतन कहीं निकालने नहीं बोला है, देख लीजिए। एक चीज दूसरे चीज के बदले जब भी बने आपको आयतन लगा देना है, ध्यान में रखना है बात। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों गोले का आयतन, तो 3 बार हम लोग को गोले का आयतन लगाना है, तो 3 बार हम लोग आयतन लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब होता है, फिर प्लस 4/3 पाई r क्यूब, फिर प्लस 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, 3 बार गोला था, तीनों बार लगा दिए, पहला गोला का आयतन, दूसरा गोला का, तीसरा गोला का। उसके बाद हम लोग क्या माने, इसमें 1 मानेंगे, R1 R2 R3 मानेंगे। ठीक है, R1 R2 R3 मान लिए। उसके बाद बड़ा गोला का आयतन फिर वही लिखा जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन r यहाँ कैपिटल माना जाएगा क्योंकि इसका मान हम लोग कैपिटल R रखे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सब संख्या एक जैसा है तो कॉमन ले लेंगे, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 4/3 पाई हम लोग का कॉमन आ चुका, तो अंदर क्या बचेगा, R1 पर क्यूब प्लस R2 पर क्यूब, फिर प्लस इससे बचेगा R3 पर क्यूब। देख सकते हैं ध्यान से, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, तीनों में एक बार कॉमन लेंगे तो ये सभी संख्या खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, R1 R2 R3 का मान बच जाएगा, ये बच चुका है यहाँ बाहर। उसके बाद उसी तरह यहाँ पहले से हम लोग के पास 4/3 पाई r क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब जो संख्या कटेगा हम लोग काट सकते हैं, देख सकते हैं कट रहा है, संख्या काटेंगे 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म हो चुका। तो अब इसका मान हम लोग बैठाएंगे, R1 का मान हम लोग के पास कितना है, देख सकते हैं 6 पर क्यूब, R2 का मान कितना दिया हुआ है 8 पर क्यूब, R3 का मान कितना दिया हुआ है 10 पर क्यूब, बराबर हम लोग के पास यहाँ बचा R पर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सब का क्यूब निकालेंगे। ठीक है, इसको जब तक उतार लीजिए आप, इसको हम मिटाने वाले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान हम लोग हल करेंगे। तो देख सकते हैं 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, आप उसको 6 को 3 बार गुना कीजिएगा 216 हो जाएगा, प्लस 8 को 3 बार गुना यानी 512 हो जाएगा, प्लस 10 पर क्यूब यानी 1000 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में हम लोग के पास r क्यूब है, r क्यूब का मान निकालना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, अब सबको जोड़ने पर हम लोग के पास अब देख सकते हैं कि 1 और 2 6 और 2 8 का 8 हो जाएगा, 0 और 5 0 1 और 1 2 हो जाएगा, 5 2 7 7 का 7 1 एकम 1 1700 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 28, r पर क्यूब हो जाएगा, क्यूब छोड़ेगा रूट चलेगा, तो 1728 के ऊपर क्यूब चला। उसके बाद किसका मान निकालना है, r का। आप देख सकते हैं कि ये 12 पर क्यूब होता है, यानी 12 का क्यूब से वो बना है 1728। तो हम लोग के पास त्रिज्या का मान r का मान बड़ा गोले का कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसको हम लोग अब सीधा करके लिख देते हैं, यानी r बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, आप देख सकते हैं ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको उतार लीजिए। जितने भी खास है वेरी इंपॉर्टेंट सब है, बिहार बोर्ड में आता है, वो ये सब पढ़ाया जाएगा आपको इस कोर्स में, और उसको उतार लीजिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। कंफ्यूजन होगा तो पीछे होकर के देख सकते हैं, कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा कि कहीं डाउट है, सब हम दोबारा उसको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग, इसको नोट कर लेना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, करेंट कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट बात होता है, नॉट कॉन्सेप्ट ओनली पढ़ाया जाएगा, जो बिहार बोर्ड में आपका हर हालत में आना है। अब क्वेश्चन में हम लोग तीसरा को देखेंगे, देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा, व्यास 7 मीटर और 20 मीटर क्या है, गहरा है। गहरा का मतलब
ये कुआं को अगर खोदा जाए तो उसका गहराई होगा, गहराई क्या बन जाएगा, उसका ऊंचाई बन जाएगा। तो गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी, खोदने के बाद जो मिट्टी निकलेगा, कुआं हम लोग अगर खोदे तो उससे मिट्टी निकलेगा ना, नहीं, तो मिट्टी निकलेगा तो हम लोग मिट्टी निकाल के हम लोग दूसरी जगह फेंकेंगे, तो फेंका नहीं है, मिट्टी निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला दिया गया है, कुएं के चारों ओर फैला दिया गया है। और फैलाने के बाद 20 मीटर लंबा, चौड़ा 14 मीटर बनाया गया है एक चबूतरा। क्या बनाया गया, चबूतरा। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या निकालने बोला है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई एल का मान, चौड़ाई बी का मान, तो ऊंचाई क्या होता है, एच का मान। तो एल बी एच किस में आता है, हम लोग कहेंगे कि घनाभ में आता है एल बी एच। तो हम लोग एल बी एच जो किसके आकार का बना दिया है, घनाभ के आकार का। तो अब बात क्या पता चला, एक कुआं खोदेंगे, कुआं को खोदने के बाद जो मिट्टी निकलेगा उसके और चारों ओर, कुआं के चारों ओर चबूतरा बनाएंगे, और वो चबूतरा किसके आकार का बनेगा, घनाभ के आकार का। कैसे पता चला, यहाँ लंबाई का मान है, यहाँ चौड़ाई का मान है, और यहाँ ऊंचाई का मान निकालने बोला। तो अब जानते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किस में होता है, घनाभ में होता है। तो हम लोग घनाभ के जैसा बनाएंगे, कुआं बनाएंगे, उसके चारों हम लोग क्या बनाएंगे, घनाभ बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक कुआं बनाएंगे। कुआं किसके आकार का होगा, बेलन के आकार का कुआं होगा। ये माना कि हम लोग का कुआं है, जो खोदने के बाद वो क्या हो चुका, उसका ऊंचाई हो चुका। ठीक है, ऊंचाई एच हो चुका, जिसकी ऊंचाई हम लोग को कितना बताया, गहराई बताया है, यानी यही उसका गहराई हो चुका, कितना बताया, 20। ठीक है, 20 मीटर गहरा है कुआं, खोदने के बाद इतना मिट्टी निकाला। और व्यास कितना है, व्यास का मतलब क्या होता है, मोटाई। ठीक है, 7 मीटर मोटा है। तो त्रिज्या हम लोग का कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं ना, त्रिज्या उसका क्या हो जाएगा, आधा त्रिज्या हो जाएगा, यानी आर का मान 7 बटे कितना, 2 आधा होता है। व्यास जितना होता है उसका आधा त्रिज्या होता है, इसलिए उसको हम लोग आधा कर दिए, 7 बटे 2। ठीक है, काटने पर 7.5 निकलेगा, 7 बटे 2 रहने देंगे। तो व्यास 7 था, यहाँ से यहाँ पूरा मोटा, उसका आधा कितना हो जाएगा, त्रिज्या का मान, 7 बटे 2 हो चुका, ऊंचाई 20 हो चुका, ये हो चुका हम लोग का कुआं का मान। ठीक है, कुआं का मान हम लोग निकाल दिए, कुआं का काम हम लोग हो चुका। ऊंचाई हम लोग को 20 बोला था, 20 लिख चुके हैं। और व्यास कितना बोला था, हम लोग के पास 7 बोला है, तो 7 लिखते हैं व्यास, उसका आधा हो जाएगा त्रिज्या। अब हम लोग को क्या बाद में बोला है, मिट्टी को जब निकाला जाएगा तो चारों ओर फैला दिया जाएगा, और वो किसके आकार का होगा, घनाभ के आकार का। ये बात वो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हम लोग को पता चला, यहाँ एल का मान, बी का मान, एच का मान निकालने बोला, इसलिए पता चला एल बी और एच किसके रूप में होता है, घनाभ के रूप में। तो हम लोग घनाभ बनाएंगे। तो अब घनाभ बनाना हम लोग को एक शेप ले लेते हैं हम घनाभ का, देख सकते हैं कि शेप ले लिए। अब हम लोग को घनाभ का रूप देना है, तो इस घनाभ को चारों ओर फैला दिए, तो इस तरह से हम लोग मिट्टी चारों तरफ डालेंगे, और वो किसका रूप ले लेगा, घनाभ का रूप ले लेगा। ठीक है, देख सकते हैं ये घनाभ का रूप ले चुका है, ये घनाभ का रूप ले लिया, हम बीच में इसको बैठा दिए। ठीक है, अब इसमें लंबाई का मान दिया हुआ है 22 हम लोग का, तो यहाँ से यहाँ लंबाई कितना दिया हुआ है, 22, हम लोग 22 लिख लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 22 लंबाई, हम लोग के पास लंबाई का मान 22 दिया हुआ है। चौड़ाई का मान होता है ये, चौड़ाई यहाँ से यहाँ कोना होता है, एक कोना, कितना लिख लेंगे हम लोग का, 14 दिया हुआ है, 14 मीटर दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई यानी बी का मान। उसके बाद ऊंचाई निकालना है, यानी एच का मान हम लोग को खाली है, एच का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी एच का मान निकालना था, इसमें भी एच का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बेलन के लिए था, कुआं के लिए, और ऊपर वाला चबूतरा जो फैला दिया गया, तो जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 22, चौड़ाई कितना है 14, चौड़ाई बराबर 14, और ऊंचाई का मान हम लोग को निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 3 से, वेरी इंपोर्टेंट है सब पार्ट। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, किसके लिए, पहले कुआं के लिए, कुएं का व्यास हम लोग के पास है, कुएं का व्यास यानी डी बराबर 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है, 7 मीटर लिख लेंगे। तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटे 2, 7 बटे 2 उसका आधा हो जाता है, ये बात जानते हैं आप लोग। उसके बाद उसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है कुएं का, हम लोग लिखेंगे कुएं का
कुएं का ऊंचाई या गहराई हम लोग बोल सकते हैं, यस से संकेत करेंगे, H1 इसको मान लेते हैं, बराबर हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर लिख दिए। ये कुएं के बारे में था, पहले हम लोग कुएं के बारे में लिख लिए। अब हम लोग किसके बारे में लिखेंगे, घनाभ, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग घनाभ के लिए, ठीक है, घनाभ के लिए, घनाभ के लिए। तो L का मान हम लोग के पास 22 मीटर है, B का मान हम लोग के पास 14 मीटर है, जो H का मान निकालना पड़ेगा, H यहाँ भी 1 तो H यहाँ 2 निकालेंगे हम लोग, दोनों का मान निकालेंगे, ठीक है। तो आप बताइए कि फॉर्मूला क्या लगेगा, इस बात को गौर कीजिए। फॉर्मूला हम लोग को आयतन लगेगा, क्योंकि कुआं के बदले हम लोग मिट्टी जो निकाले चारों ओर फैला दिए, चबूतरा बन चुका, चबूतरा का आयतन निकालना है। तो कुआं का आयतन यानी कुआं किसके आकार का है, बेलन, तो बेलन का आयतन, उसके बाद चबूतरा किसके आकार का है, तो हम लोग का घनाभ के आकार का, तो घनाभ का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन हम लोग को लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है, यहां लिखेंगे यानी बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन। अब बताइए चबूतरे किसके आकार का है, घनाभ के आकार का है, तो यानी घनाभ का आयतन बैठाएंगे। तो बेलन का आयतन हम लोग का क्या होता है, बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एक्स होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर चबूतरे का आयतन यानी घनाभ का आयतन, तो एल बी एच होता है, ठीक है, ये H1 और ये H2। अब हम लोग पाई का मान बैठाए अगर, तो 22/7 होता है। आर का मान हम लोग का कितना निकला था कुआं का, तो हम लोग का 7/2 निकला था, गुना स्क्वायर है तो 2 बार हम लोग लिख लेंगे 7/2, ठीक है। और H1 का मान 20 था, 20 लिख लिए, कुएं का मान ये सब चीज था हम लोग लिख दिए, ठीक है। L का मान 22 है, L का मान 22 है, हम लोग 22 लिखेंगे, और B का मान हम लोग के पास कितना था 14 था, 14 लिखेंगे। उसके बाद H2 का मान हम लोग का खाली है। अब संख्या जो जो कटेगा हम लोग यहाँ से काटेंगे, देख सकते हैं कि 2 का पारा में 22 कटेगा, 11 दूना 22 कट चुका, नीचे और ऊपर 7 कट रहा है, 7 खत्म हो चुका, नीचे वाली संख्या ऊपर काटना है, ऊपर वाली संख्या नीचे काटना है, ठीक है। अब 2 का पारा में 20 भी कटेगा, तो 2 का पारा में 10 दूना 20 काट दिए, इस तरह से संख्या हम लोग का कट चुका, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ 11 बचा, यहाँ 7 बचा, उसके बाद यहाँ 10 बच चुका, तो यहाँ 22 है, 14 है, गुना H2 बचा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस हम लोग का कटेगा, डायरेक्ट इस तरह भी काट सकते हैं, 11 दूना 22 कटेगा, 11 दूना 22 काट देंगे, इस तरह भी काटेंगे, 7 दूना 14 कटेगा, 7 दूना 14 काट दिए, कटा। अब 2 का पारा में 5 दूना 10, इस तरह से काट सकते हैं। अब हम लोग के पास 5 बचा, यहाँ बराबर 2 बचा, और कितना बचा H2 बचा। अब देख सकते हैं 2 का पारा में भाग देंगे 5 को, तो हम लोग के पास यानी 5/2 हो जाएगा, और H2 का मान हम लोग को निकालना है, भाग देने पर हम लोग का अढ़ाई हो जाएगा, 5 का आधा अढ़ाई पॉइंट हो जाएगा, हम लोग का मीटर में निकला, यही निकालने बोला था। तो हम लोग अब बता सकते हैं कि चबूतरे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। हम लोग नीचे लिख लेंगे चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर है, ठीक है। इसको बता दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए और पीछे कर लीजिए वीडियो को, अच्छी तरह से देखिए, ठीक। तो आप देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को मैं पढ़ा चुका हूँ। अपने फ्रेंड को भी बोल दीजिए इसमें ज्वाइनिंग हो जाइए, ऐप में सलाम सर ऐप नाम से सर्च कीजिएगा, वो आ जाएगा प्ले स्टोर में, उसको बहुत ही कम रुपया में देकर की तरह इस कोर्स ज्वाइन कर सकता है। अपने फ्रेंड को भी बता दीजिए, उसको भी इंस्टॉल कराइए। थैंक यू।